आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद जिले में जारी तरक्याती कामों को दिशा देने के लिए दिशा कमेटी की मीटिंग मुनक्किद। 38 से ज्यादा स्कीमात पर अमलावरी के मामले को लेकर 6 घंटे तक चली मीटिंग। तलाठी ओहदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन इम्तिहान मुनक्किद। सर्वर डाउन हो जाने के सबब पर्चा शुरू होने में 1.5 घंटे की हुई ताखीर। उम्मीदवारों को परेशानी का सामना। AMC के 42 हेल्थ सेंटर में से सिर्फ 12 पर ही मुहैया की गई महालैब की सहूलत। इंतजामिया की लापरवाही के सबब गरीब अवाम हुकूमत की सहूलत से महरूम। विक्रांत के जिम्मेदारान ने सभी दवाखानों में महालैब शुरू करने का किया म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर से मुतालबा। और गंगापुर की शिवना नदी से दिन रात गैर कानूनी तरीके से उठाई जा रही है रेत। इंतजामिया गाफिल, अवाम में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। खबरें तफसील से। आखिरकार 10 माह बाद दिशा कमेटी की एक अहम मीटिंग आज मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे की सदारत में मुनक्किद की गई, जहां 38 से जायद प्रोजेक्ट्स पर 6 घंटों तक तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात तमाम ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके, इस गर्ज से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी की मीटिंग हर 3 माह में एक मरतबा होना लाजमी है, मगर 20 अक्टूबर 2022 के बाद दिशा कमेटी की एक भी मीटिंग मुनक्किद नहीं की गई, जिस पर MP इम्तियाज जलील ने सख्त एतराज जताते हुए ये सवाल किया था कि आखिर मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात पर किसका कंट्रोल है। जिसके बाद मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे की सदारत में आज ये मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें MP इम्तियाज जलील, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, जिला औरंगाबाद के सभी अराकीन असेंबली, जिला कलेक्टर, सभी डिप्टी कलेक्टर्स, तहसीलदार, म्यूनिसिपल कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम ही आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर राव साहब दानवे ने सभी शोबों के मारिफत चलाई जाने वाली स्कीमात का बारीकी से जायजा लिया और मुताल्लिका शोबों की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए हिदायत दी है कि तमाम ही स्कीमात हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जाएं। मी आपल्याला सांगितलंय की आता त्याचे टेंडर आलेले आहेत, टेक्निकल बीड ओपन झालेले आहेत, फायनान्शियल बीड अजून ओपन झालेलं नाही आणि ते आल्यानंतर त्याचं अगोदर प्रेझेंटेशन होणार आहे आणि प्रेझेंटेशनमध्ये लक्षात येणार आहे की हे कोणत्या कशा पद्धतीने हे घरं बांधल्या जातील आणि किती वेळेत पूर्ण होतील। कोऑर्डिनेशन करून कमी लवकरात लवकर आपण कशा जागा अलॉट करून सबस्टेशन्स आपण नोंदणी सबस्टेशन्स बांधता येईल याच्या बाबतीत ही आपण याच्या बाबतीत चर्चा केलेली आहे आणि आता सविस्तरमध्ये जे जे आहे ते आमचे आदरणीय चेअरमॅन रावसाहेब दानवे पाटील साहेब हे आपल्याला माहिती देतील। तलाठी भर्ती के लिए आज ऑनलाइन इम्तिहान मुनक्किद किया गया, लेकिन इम्तिहान गाह पर सर्वर डाउन हो जाने के सबब इम्तिहान शुरू होने में ताखीर हुई, जिसकी वजह से उम्मीदवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक ये इम्तिहान 2 सेशन में होने थे और पहले पर्चे की शुरुआत सुबह 9 बजे ही होनी थी। ताहम यहाँ PES कॉलेज के इम्तिहानी सेंटर पर सुबह ही से सर्वर डाउन था, जिसके सबब इम्तिहान देने वाले तलबा व उम्मीदवारों में खलबली देखी गई। बाद अज़ां गो के इम्तिहान पुरसुकून तरीके से जारी रहा, लेकिन सर्वर डाउन के सबब हुई देरी से इम्तिहान दे रहे उम्मीदवारों ने नाराज़गी ज़रूर जताई है। सकाळी 9ला प्रथम सत्रातील पेपर आज चालू होणार होता। आपल्याकडे 102 विद्यार्थी होते, परंतु सकाळी TCL कंपनीकडून सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे आपलं रजिस्ट्रेशन म्हणजेच परीक्षार्थ्यांचं नाव नोंदणी होऊ शकली नाही। त्या कालावधीला वेळ लागल्यामुळे आपल्याकडे 10:47 प्रथम सत्रातील पेपर चालू झालेला आहे। त्यावेळेस 88 परीक्षार्थी आपल्याकडे उपस्थित आहेत। त्यानुसार प्रथम सत्रातील पेपर साधारणतः 12:47 दरम्यान सुटेल। त्यानंतर दुसऱ्या सत्रातील पेपर चालू होईल आणि परीक्षार्थ्यांना परीक्षेचा कालावधी हा पूर्णपणे मिळालेला आहे। याकडून प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केलेलं आहे। माझे वाईफ आता आतमध्ये आहेत, सध्या एक्झाम देतात। माझा लहान मुलगा आहे, त्याला घरी ठेवून आलेले आहेत। त्या सकाळी 7:30 वाजल्यापासून यांनी इथे आतमध्ये ठेवलेलं आहे। 11:30 वाजता पेपर संपणार होता, पण आता 1 वाजता संपेल असं म्हणतात। घरी माझं मूल वाट पाहत आहे। यांना प्रशासनाला काही काळजी नाही कशाची म्हटल्यासारखं, की इथे नुसतंच आपलं तुम्ही कडे घालू नका, तुम्ही अंगठ्या घालू नका, सगळं जे आहे ते तुमच्या मर्जीनुसार चपला काढून ठेवा, रुमाल नका घेऊन जाऊ, एवढे निर्बंध आणून जे आहेत ते वेळेवरती हे नाही करू शकत आहेत। काही कामाचं नाही आहे। परीक्षा घेऊन जे आहे ते परीक्षा जे आहेत त्या माणसासाठीच आहेत।
तलाठी जे बनत आहेत ते प्रशासनाचे असेच जर बनणार असतील तर काय उपयोग नाही या परीक्षा घेऊन या लोकांचा. आज आमचा तलाट्याचा पेपर होता दुसऱ्या बॅचचा. 11 वाजता एंट्री होती. आज अजून पहिलाच पेपर झाला नाही, तर त्यामुळं आम्हाला दुसरा पेपरच्या वेळेस जे विद्यार्थी आहेत त्यांना बाहेर तात्काळ ठेवले. त्यांना एंट्री 1-1:30च्या नंतर सांगू असं त्यांना सांगतायत. याचं कारण परीक्षा विभागाने व्यवस्थित देत नाही. मुलांनी बाहेरगावून आलेले असतात. त्या मुलांना जाण्याची येण्याची व्यवस्था व्यवस्थित नाही. आणि विशेष करून बाहेर जिल्ह्याची मुलं जास्त आहेत तिथे. प्रत्येक एक्झाम सेंटर आहे ते बाहेर जिल्ह्यांची मुलं आहेत. त्या मुलांच्या वेळेचं नियोजन होऊ शकत नाही. त्यांच्या या एका चुकीमुळं हे सगळ्या मुलांना इथं हॅरासमेंट होत आहे. मराठवाड़ा विकास क्रांति दल के बानी सदर वो साबिक MP उत्तम सिंह पवार की हिदायत पर तंजीम के जिम्मेदारों ने आज म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी 32 दवाखानों पर महालैब शुरू की जाए. विक्रांत के इलाकाई सदर शेख रफ़ीक और शहर व ज़िला सदर अहमद जलीस की रहनुमाई में तंजीम के अहदेदारान का एक वफ्द आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी दवाखानों में महालैब शुरू की जाएं और शहरियान में बेदारी पैदा की जाए कि इस स्कीम के तहत वो कौन से 12 लेबॉरेटरी टेस्ट हैं जो यहाँ मुफ्त किए जाते हैं. हर हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे पर ये तमाम मालूमात तहरीर करदा बोर्ड आवेज़ा किए जाएं. इस वक्त में विक्रांत के ज़िला व शहर सदर जलीस अहमद, इलाकाई सदर शेख रफ़ीक, आयान खान, सिद्दीकी सलीमुद्दीन, फारूक खान, मुबीन शेख, सैयद फैयाज, अब्दुल हई, सैयद अजहर, गौस पठान, शेख अजहर और दीगर अहदेदारान व वर्कर्स शामिल थे. निवेदन इसलिए दिया गया है कि महानगर पालिका के अंतर्गत जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र शुरू है इसमें महालैब सुविधा की जो है सहूलत दी जाए. महालैब सुविधा जो है ये शासन की तरफ से एक स्कीम है जिसमें टोटल 12 टेस्ट जो है फ्री में किए जाते हैं. इसमें CBC है, LFT है, KFT है, TFT के अलावा जो है यूरिक एसिड का और यूरिन का, रूटीन का जो है और माइक्रोस्कोपी और उसी तरह शुगर, फास्टिंग, पोस्टिंग और रैंडम का टेस्ट किया जाता है जो टोटल फ्री है. और आज देखा जाए तो इसमें से काफ़ी जो है 80% लोगों को ये टेस्ट करवाना पड़ता है जो काफ़ी महंगे हो चुके हैं. शासन ने ये स्कीम इसलिए दी है कि जो और गरीब जनता है उनको फ्री में इसका इलाज हो सके. देखिए हमारा प्रयास है कि स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन आम जनता की ये पहुँची नहीं है जिस तरह से पहुँचना चाहिए. तो महानगर पालिका के हमने अधिकारी साहब को ये बोले कि आप जो आपके पास जो अवेलेबल अभी 21 जगह पर चालू है उसके लिए आप जन जागृति किए. बाकी जो वो शुरू होते रहेंगे तो साहब ने सुनी, उन्होंने नोट भी किया. उसके बाद हम ये बोले कि हर प्राथमिक जो केंद्र है वहाँ पर जो है एक फलक लगाया जाए जैसा आप दूसरी बीमारियों का लगाए थे. तो ये स्कीम यहाँ पर अवेलेबल है ताकि लोगों को वहाँ पर जो लोग आते हैं उनको मालूम पड़ेगा. मालूम पड़ने के बाद तो अपने पड़ोसी दूसरे लोगों को बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर फ्री है. तो साहब ने वो बात भी नोट की है. हमने साहब को ये बोला कि अगर महानगर पालिका वहाँ बोर्ड नहीं लगाती है, सक्षम नहीं है, तो विक्रांत की तरफ से जो हम महानगर पालिका को गिफ्ट देंगे और ये जो स्कीम चल रही है ये हमारी तरफ से वहाँ पे फलक हम लगाएंगे. महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी यांना आम्ही भेटून आज निवेदन दिलेलं आहे. विक्रांत संघटनेच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष माननीय उत्तमसिंगजी पवार साहेब यांच्या आदेशाने आज आम्ही सर्व महानगरपालिका येथे आलेलो आहोत. व महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी यांना भेटून निवेदन सादर केलं आहे की जी शासनाची योजना ही 12 टेस्ट आहे रक्ताचे याचे महालॅबचे, तर ते सर्व शासनाने फ्री केलेले पर ते फक्त कागदावरच आहे व जनतेपर्यंत याची कोणतीही जागरूकता झालेली नाही. तर आम्ही याच्यासाठी आज आरोग्य अधिकारी साहेब यांना भेटून विनंती केली आहे की साहेब जे आरोग्य केंद्रामध्ये सध्या चालू आहे तर ह्या शहरामध्ये जेवढे आरोग्य केंद्रामध्ये चालू आहे तिथे याची यादी व फलक तयार करून लावावे. तर त्यांनी आम्हाला आज आश्वासन दिलं आहे की आम्ही लवकरात लवकर आम्ही तिथे हे सर्व फलक तयार करून लावू. और याच्यात अगर महानगरपालिका आरोग्य केंद्र सक्षम ठरले नाही तर विक्रांत आपल्या पर्यायाने गांधीगिरी आंदोलन उभारून हे सर्व काम पुढे ढकलण्याचं काम आपलं पुढे करण्याचं काम करणार आहे. मरकजी वजीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे ने आज पुलिस कमिश्नरेट को विजिट दी और यहाँ के कामकाज का जायजा लिया.
मरकजी वजीर ममलिकत बराए महकमा रेल राव साहब दानवे ने अपनी इस विजिट के मौके पर सीपी दफ्तर के कामकाज का जायजा लिया और पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, डीसीपी अपर्णा गीते, डीसीपी परिमंडल 2 शिलवंत नांदेड़कर से मुलाकात की और मुख्तलिफ मामलात व मौज़ूआत पर उनसे बातचीत की है। दफ्तर के मुख्तलिफ शोबों के तर्ज़कार का मायना भी उन्होंने किया और मालूमात हासिल की। दानवे कंट्रोल रूम भी गए और वहाँ के कामकाज का भी मुशाहिदा किया। समृद्धि हाईवे पर फोटोग्राफी और रील बनाना महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने वालों को अब 500 रुपये जुर्माना आयद करने के अलावा उन्हें 1 माह तक के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। वाज़े हो कि समृद्धि हाईवे यूँ तो इब्तदाही से मुख्तलिफ चर्चा व तनाज़ात में घिरा रहा है। अब इस हाईवे से गुजरने वाले मुसाफिर दौरान सफ़र या कहीं दरमियान में रुककर अगर फ़ोटो लेते हैं या रील्स बनाते हैं तो उन्हें 500 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा और 1 माह की सजाए कैद भी होगी। ट्रैफिक पुलिस ने इस नए ज़ाब्ते पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। यहाँ रहे कि इस शाहराह पर अक्सर नौजवान रुककर फोटोग्राफी करते हैं या रील्स बनाते हैं, जिसके सबब इस एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक में रखना पड़ता है। रियासती महामार्ग ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले की संगीनी पर काबू पाने के लिए अब इस नए ज़ाब्ते पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। पिछले दिनों से देखा जा रहा था कि समृद्धि पर दौलताबाद के करीब पुल पर चढ़कर कुछ नौजवान फोटो रील्स बना रहे थे और खरमस्तियां करते पाए जा रहे थे। तालुका गंगापुर के शिवना नदी रेत खित्ते से रात दिन गैर कानूनी तरीके से रेत निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से हुकूमत का लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। तालुके के पेंडापुर, भोएगांव, मुलांजा, भालगांव, काटे पीपल गांव, महबूब खेड़ा, आगठान, भागठान गांव से मुत्तसिल इन रेत खित्तों से महसूली अफसरान मुलाजिमीन से साजबाज करके या उनकी जेबें गर्म करके रात दिन यहाँ से रेत निकास वो रेत की हमलो नकल जारी है। साकिनान के ताज्जुब के साथ साथ बेदार मग़ज़ साकिनान ने इस गोरख धंधे पर सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया है कि इस रेत निकासी के सबब हुकूमत को लाखों रुपये के महसूल व वसूली का नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मफाद परस्त मुलाजिमीन अफसरान कोई कार्रवाई करने तैयार नहीं हैं। उन्होंने मुताल्लिका आला अफसरान से मुतालबा किया है कि वह अब इस मामले में ज़ाती तौर पर मदाखलत व मुशाहिदा करें और इस गैर कानूनी धंधे को बढ़ावा देने के जिम्मेदार अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि रेत निकासी करने वाले लोग अक्सर भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसके सबब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कचरा सेग्रीगेशन से मुताल्लिक शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से आज जोन नंबर 1 की हुदूद में स्कूली तलबा ने एक बेदारी रैली निकाली और आवाम को नेक पैगामात दिए। मुल्क भर में साफ सुथरे और खूबसूरत सिटी के सर्वे में हमारे शहर को अव्वल मुकाम हासिल हो सके, इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जे श्रीकांत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। औरंगाबाद शहर का सबसे ज्यादा संगीन मसला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए जोन सतह पर घरों से निकलने वाला कचरा गीला और सूखा अलग अलग जमा करने के लिए शहरियान से ताउन की अपील की जा रही है और घरों ही में मिक्स कचरा जमा करने की बजाय सूखा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में जमा करके घंटा गाड़ी मुलाजमीन को सेग्रीगेटेड कचरा देने की तरगीब दी जा रही है, जिसके लिए हर सतह पर शहरियान की काउंसलिंग भी की जा रही है। इसी ज़िमन में आज जोन नंबर 1 की जानिब से बुड्डी लैन, कबाड़ीपुरा और जूना बाजार इलाके में एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें मौलाना आज़ाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और रेडियंट स्कूल के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और घन कचरा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन की रहनुमाई में इस रैली के जरिए शहरियान से सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने की अपील की गई। ये रैली घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव की रहनुमाई में निकाली गई, जिसमें जोन नंबर 1 के वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर, सीनियर सफाई इंस्पेक्टर गौतम कामले, रोहित मगरे, आशीष शिंदे, सफाई जवान रवि कुरुगला, कचरू जाधव, नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी और दीगर अफसरान और मुलाजिमीन भी शामिल हुए। अपना कचरा गली के चौरस्ते में और रोड पे ना फेंके। कबाड़ीपुरा के साकिनान को महानगर पालिका की तरफ से ये इत्तला दी जाती है कि आप अपने घर का गीला सूखा कचरा अलग अलग करके महानगर पालिका की घंटा गाड़ी को दे। मेहरबानी करके गली के चौरस्ते में और रोड पे कचरा ना फेंके। अलग करो भैया, अलग करो।
ताल्लुका फुलमरी के मजाफात वारे गांव में तेंदुए के पांव के निशानात पाए गए, जिसके सबब गांव वालों पर खौफ तारी है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तवज्जे और राहत का मुतालबा कर रहे हैं। जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक वारेगांव के साकिन स्वप्निल देवीदास बोरसे का गट नंबर 133 में खेत वाक़े है, जहां मवेशियों का तबेला भी है। जुमेरात की रात वहां बंधा गाय का एक बच्चा गायब हो गया, जिसकी तलाश की गई तो उनके ही खेत में उसका ढांचा पाया गया। उन्हें शक हुआ कि हो न हो ये कारस्तानी किसी जंगली जानवर की है, जिस पर जुमा के रोज बोरसे ने गांव वालों को जमा किया और इसकी इत्तला महकमा जंगलात के जिम्मेदारान को दी गई, जिस पर फॉरेस्ट मुलाजमीन वहां पहुंचे और जाए हादसा का मुआयना किया तो वहां तेंदुए के छोटे और बड़े पाँव के निशान पाए गए, जिस पर यह कयास लगाया जा रहा है कि पाँव के ये निशान 2 तेंदुओं के हैं। उन लोगों ने पंचनामा किया और अपनी रिपोर्ट तैयार करके आला अफसरान को भिजवा दी है। शहर में बढ़ते जुराइम पर काबू पाने पुलिस हरकत में आ गई है। कोम्बिंग ऑपरेशन के जरिए जुराइम पेशा अफराद के घरों की तलाशी ली जा रही है। आया रहे कि शहर में जराइम पेशा अफराद के बेलगाम हो जाने, गैर कानूनी असलहा, पिस्तौल, तलवार व दीगर मुहलिक हथियार रखने जैसे मामलात उजागर हो रहे हैं। जराइम पेशा अफराद की गुंडागर्दी में इजाफा हो चला है। इन हालात को काबू में लाने और शहर व शहरियान की हिफाजत और अमन आम्मा की बरकरारी के लिए शहर पुलिस बिलाखिर अब एक्शन मोड पर आ गई है और पुलिस ने मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले कई अफराद व मुलजिमीन के घरों पर अचानक छापामारी की और जानकारियां हासिल की हैं और उनकी हालिया नक्ल हरकत का पता लगाया है। नीज पुलिस ने इंतबाह भी दिया है कि आइंदा भी अब किसी मुजरिम या जराइम पेशा को कोई छूट, छुटकारा या मोहलत नहीं दी जाएगी। शहरियान से भी कहा गया है कि वो किसी के भी मुश्तबा हरकत व अहवाल देखें तो फौरी पुलिस की क्राइम ब्रांच से राब्ता करें। इस सिलसिले में मजीद जानकारी जराइम शाख के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे ने दी है। छत्रपती संभाजीनगर पोलीस आयुक्तालयामध्ये मागच्या ज्या दोन घटना घडल्या वेपन वापरून जे गुन्हे घडले त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त मनोज लोहिया सर यांनी विशेष मोहीम राबवायला आदेश दिल्यावरून आम्ही शहरात मागच्या 10 वर्षांमध्ये ज्या गुन्हेगारांनी शस्त्राचा वापर करून घटना घडलेल्या आहेत किंवा त्यांच्या शस्त्र बाळगलेत सर्वचे आम्ही जाऊन त्यांच्या घरात घुसून घरजडत्या घेतलेल्या आहेत, जेणेकरून भविष्यामध्ये आणखी काही घटना होऊ नये आणि आपल्या शहरामध्ये कुठल्या प्रकारचा अवैध वेपन येऊ नये त्या अनुषंगाने आणि इथून आम्ही आणखी ती जी हे आहे मोहीम आहे सक्रिय करणार आहोत आणि शहरात जर कोणी असं काही आढळलं तर त्याच्यावर सक्त कारवाई करणार आहोत। त्या कुठल्याही गुन्हेगाराला गुंडाला माफ करणार नाही आणि आमचं आणि जनतेला विनंती आहे की असं जर तुम्हाला काही माहिती मिळाली तर गोपनीय आमचे नंबर सर्वांकडे आहेत, आम्ही त्यांचं नाव कोणाला सांगणार नाही, त्यांनी आम्हाला गोपनीयरित्या माहिती द्यावी, त्यावर सख्तपणे कारवाई होईल, यात बिल्कुल हे होणार नाही। ताल्लुका औंढा नागनाथ के हट्टा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुल की रेलिंग टूटी होने के सबब एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें ट्रक ड्राइवर की जगह पर ही मौत हो गई। ताल्लुका औंढा नागनाथ के मजाफात बारशिव की जानिब जाते हुए 17 मील के मकाम पर परली से परभनी के रास्ते आ रहे ईंटों से भरे ट्रक को यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पुल को कटरा न होने के सबब डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक दोबारा रोड पर लाने की कोशिश में ट्रक उलट गया। यह हादसा रात 10 बजे के करीब रूनुमा हुआ, जिसमें ड्राइवर जाए हादसा ही पर फौत हो गया। हट्टा पुलिस को हादसे की इत्तला मिली तो यहाँ के अफसरान मुलाजिमीन मौके पर पहुंचे तो देखा कि ट्रक पर लदी ईंटों समेत गाड़ी के नीचे दब जाने से ड्राइवर की मौत हो गई थी। ड्राइवर का नाम सलीम पठान बतलाया गया है। ट्रक के रास्ते पर ही उलट जाने के सबब काफ़ी देर तक इस रोड पर ट्रैफिक भी मसदूद हो गया था। साकिनान ने मुतालबा किया है कि पुल के इस टूटे कटरे को फौरी दुरुस्त किया जाए, वरना मजीद हादसात से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्रिकन पैटर्न रोड पर एक हाईवा ट्रक और मोटरसाइकिल आमने सामने से टकरा गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना शरीक करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक ढोरकिन से पैठन की सिमत जा रही एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर MH20 BP 7749 बतलाया जा रहा है, बिड़किन की सिमत आ रहे एक हाईवा ट्रक जिसका नंबर MH40 CM
1670 बतलाया गया है। इन दोनों गाड़ियों के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 26 साल किशोर शिवाजी राठौड़, जो कि कापसवाड़ी तांडा का साकिन है, शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे जख्मी हालत में 108 नंबर एम्बुलेंस के जरिए घाटी दवाखाना भिजवाया गया, जबकि हाईवा का ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। रात के 3 बजे पिस्तौल लेकर घूमने वाले शख्स को बेगमपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से पिस्तौल भी जब्त कर लिया। बेगमपुरा पुलिस को पता चला था कि मुलजिम रामेश्वर रुस्तम मदाने रात देर गए 3 बजे के वक्त N11 हडको इलाके में राष्ट्रवादी भवन के पास पिस्तौल लिए घूम रहा है। पुलिस ने फौरी इस इलाके का रुख किया और उसे रोककर पूछताछ की और उसके पास मौजूद कमोबेश 25,000 रुपये मालियत का असलहा यानी मजकूरा पिस्तौल जब्त कर लिया। अदाने को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ बेगमपुरा पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि आगे की मजीद कार्रवाई जारी होने की मालूमात डीसीपी शिलवंत नांदेडकर ने दी है। काल रात्री बेगमपुरा पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये ही कारवाई करण्यात आली। पोलिसाला माहिती मिळाली की रामेश्वर एक इसम अशा प्रकारचं एक पिस्टल घेऊन तिथं आहे। त्यानुसार API गुगे आणि त्यांच्या टीमने ही कारवाई केलेली आहे। त्यामध्ये जो अटक केलेलं त्या इसमाचं नाव आहे हे रामेश्वर आदाने आणि त्याच्याकडे एक पिस्टल जप्त झालेली आहे। त्याला अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्याचा पुढील तपास PSI बोडके हे करत आहेत। पिस्टल कुठून आणली आहे आणि त्याचे कोणी मुख्य सूत्रधार कोण आहे, आणखी त्याच्यासोबत कोणी आहे का, कशासाठी आणली, यासाठी आज त्याला आम्ही PCR साठी हजर करणार आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले में जारी तरक्याती कामों को दिशा देने के लिए दिशा कमेटी की मीटिंग मुनक्किद। 38 से ज्यादा स्कीमात पर अमलावरी के मामले को लेकर 6 घंटे तक चली मीटिंग। तलाठी ओहदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन इम्तिहान मुनक्किद। सर्वर डाउन हो जाने के सबब पर्चा शुरू होने में 1.5 घंटे की हुई ताखीर। उम्मीदवारों को परेशानी का सामना। AMC के 42 हेल्थ सेंटर में से सिर्फ 12 पर ही मुहैया की गई महालैब की सहूलत। इंतजामिया की लापरवाही के सबब गरीब अवाम हुकूमत की सहूलत से महरूम। विक्रांत के जिम्मेदारान ने सभी दवाखानों में महालैब शुरू करने का किया म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर से मुतालबा। और गंगापुर की शिवना नदी से दिन रात गैर कानूनी तरीके से उठाई जा रही है रेत। इंतजामिया गाफिल, अवाम में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।